हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। पहले एक वीडियो बनाई थी हमने जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि ईपीएफ क्या होता है, किस तरीके से आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जाता है और उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए थे। आज के इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें अपडेट लेके आया हूं जो काफी कंफ्यूजन रहते हैं, लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जब भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है, आप विड्रॉ कर लेते हैं पैसा तो आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होगा या वो एग्जेम्प्ट होगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो इंटरेस्ट आपको मिलती है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री होगी। तो वन बाय वन एक एक करके सारे ही पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो आपको टैक्सेबल होता है या कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन करते हैं और अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम है तो या 15,000 तक है तो आपका एम्प्लॉयर कंपलसरीली आपको ईपीएफ में रजिस्टर्ड कराएगा। अगर 15,000 से ज्यादा है तो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपको ईपीएफ एक्ट में रजिस्टर्ड करा भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अब सपोज कर लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 15,000 से कम है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 12% मेरी सैलरी का डिडक्ट करेगा हर महीने और 12% वो अपने पार्ट से डिपॉजिट करेगा। ये दोनों ही अमाउंट मेरे ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा पैसा डिपॉजिट होता रहता है और जब मेरी रिटायरमेंट का टाइम होता है तो मुझे पेंशन के रूप में ये अमाउंट मिलता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब मैंने कंट्रीब्यूशन किया एज ए एम्प्लॉय तो जितना भी मैंने कंट्रीब्यूशन किया उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी एक तो जो एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी का 12% काटा उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, 80C में मैं उसको डिडक्ट कर दूंगा, मेरी इनकम उससे डिडक्ट हो जाएगी और तब जाके मेरा टैक्स कंप्यूट होगा। और अगर एम्प्लॉय चाहे कि उस बेसिक सैलरी के 12% से ज्यादा भी वो कंट्रीब्यूट करे तो वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर ध्यान रखने की बात यह है टोटल 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, ये मैक्सिमम है। वहीं जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, एम्प्लॉयर आपकी बेसिक सैलरी का जो 12% आपको दे रहा है, अगर वो 12% तक दे रहा है तो ये आपके लिए टैक्स फ्री है, इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। पर अगर वो 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% से ज्यादा उस पे आपको टैक्स देना होगा। अब ये तो बात रही कंट्रीब्यूशन की कि एज ए एम्प्लॉय जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया उसका मुझे बेनिफिट मिला 80C में 1.5 लाख तक का और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया मेरी सैलरी का 12% तक वो भी मेरे लिए टैक्स फ्री है। अब ये सारा पैसा जमा होता रहता है तो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलती है और इंटरेस्ट काफी अच्छी मिलती है ईपीएफ पे गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो इंटरेस्ट मिल रही है अगर एम्प्लॉयमेंट आप हैं, एम्प्लॉयमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट आपको जितनी भी मिल रही है ड्यूरिंग जॉब ये टोटल एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं जब आप रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलती है तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होती है और ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में आएगी। तो हमने दोनों ही पॉइंट्स कवर कर लिए। पहला, जब कंट्रीब्यूशन होता है तो टैक्स का क्या एस्पेक्ट है, दूसरा इस पे जो इंटरेस्ट मिलती है उसमें टैक्स का क्या एस्पेक्ट है। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है विड्रॉल का, कि ये जो सारा पैसा आपका इकट्ठा हो गया है जब आप इसको विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं तो क्या ये टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा। अब देखिए इसके लिए एक प्रोविजन आपको याद रखना है। अगर आप 5 साल से पहले निकालते हैं यानी आपको जॉब करते हुए 5 साल हो गए और अगर आप 5 साल से पहले निकाल रहे हैं, अभी 5 साल नहीं हुए हैं, या दूसरा आप 5 साल के बाद निकाल रहे हैं, अगर जॉब करते हुए 5 साल हो जाते हैं, एक ही एम्प्लॉयर पे नहीं आप दूसरा एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं बीच में, आपको जॉब करते हुए 5 साल हो जाते हैं और उसके बाद आप ये पैसा निकालते हैं तो ये टोटली टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। राइट, जैसे पीपीएफ में निकालते हैं आप पैसा टैक्स फ्री होता है, इसी तरीके से यहाँ भी टोटली टैक्स फ्री होगा। अब अगर आप 5 साल से पहले निकाल लेते हैं, सपोज कर लीजिए आप पैसा निकालना चाहते हैं और आप 5 साल से पहले निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, पर इस पे डिपेंड करता है कि अब टैक्स कैसे लगेगा। तो सबसे पहले तो जब ये पैसा आप विड्रॉ करेंगे तो इस पे टीडीएस कटेगा, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए, ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए तक पैसा निकालते हैं तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 रुपए से ज्यादा निकालते हैं तो 10% का टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा तो आपका 30% का टीडीएस कटेगा। अब ये तो टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया जिसको आप जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सेट ऑफ कर सकते हैं। बट क्वेश्चन अराइजेस टैक्सेबल कैसे होगा, क्योंकि मैंने 5 साल से पहले निकाल लिया तो ये टैक्सेबल होगा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ईपीएफ का अमाउंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एज ए एम्प्लॉय जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ था उस पर जो इंटरेस्ट आई थी, और एज ए एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था उस पर जो इंटरेस्ट आई थी। जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था आपको और जो उस पर इंटरेस्ट आई थी, वो सारा अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। वहीं जो आपका एज ए एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन था और उस पर जो इंटरेस्ट आई थी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो ये प्रोविजन तब अप्लाई होंगे जब आप 5 साल से पहले पैसे निकाल रहे हैं, और 5 साल के बाद निकाल रहे थे तो टोटली टैक्स फ्री ही होगा। इसमें भी कुछ प्रोविजंस और हैं कि अगर आप 5 साल से पहले निकालेंगे तो भी टैक्स फ्री हो जाएगा, पर बशर्ते आप अनएम्प्लॉयमेंट हो या कितने टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। ये सारी ही बातें मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताई थी, जिसको आप देख सकते हैं। उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं या जो आपका एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो पूरे ईपीएफ में नहीं जाता, वो ईएसआईसी में भी जाएगा, वो आपका और भी अलग अलग जगह जाता है। तो वो किस तरीके से कितना परसेंटेज जाता है, वो सारी अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे बॉक्स में, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप टैक्सेशन पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ईपीएफ से रिलेटेड आपको जानकारी मिली होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करना। काफी वीडियो बना रखे हैं मैंने फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आप मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सर्च कर सकते हैं और उस पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करते रहेंगे। थैंक यू।